महादेव कहते भय हे सभा, जो तुम्हारे अंदर सतचित आनंद रूप मन आदिकों का साक्षी आत्मा है तथा मन वाणी के चिंतन कथन से परे है तथा स्वरूप से ही बंध मोक्ष से रहित है। अब ये महादेव क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर सच्चित आनंद स्वरूप, वो साक्षी मन आदिकों का साक्षी, वही साक्षी हो गया ना, वो कौन है? आत्मा है तथा मन वाणी चिंतन कथन से परे है। मन वाणी से उसका हम कथन नहीं कर सकते। ये अब हम बोल तो रहे हैं, है ना, पर जो ये बोल रही है ना, दो बन के बोल रही हैं। तथा स्वरूप से ही बंध मोक्ष से रहित है, वो साक्षी। बंधन, उसमें ना बंधन है ना मोक्ष है, परंतु सदा हाजिर हजूर है हाजिर हजूर है ना। ये सोच जाता है शरीर के साथ, है ना, वो नहीं सोता। सोई वस्तु तुम आपको जानो, हम अपने आप को वही जाने। अब कहने का क्या मतलब है? ये जो नाम रूप आकार दिख रहा है, हम ये नहीं है ना, ये ना जाने। हम क्या जाने? वही साक्षी, वो जो इसको प्रकट कर रहा है, जो इसको जन्मा रहा है, हम वही हैं। इस वस्तु से जुदा परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, नारायण, गोविंद, विष्णु, शिव आदि नामों से प्रतिपादित परमात्मा भिन्न नहीं है। अब देखो, उसको हमने इतने सारे नाम दे रखे हैं, ये सारे नाम कह रहे हैं उसी के ही हैं। अगर इसमें से किसी को भी बुलाते हो ना, तो क्या बुद्धि में बैठे? वही आधार, उस साक्षी, उस साक्षी को ही हम ले रहे हैं, है ना। अब कह रही वही इससे भिन्न नहीं है। अब हम प्रतिपादित यही करते हैं। अब देखो, आत्मा इधर है, ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? शिव भी है, विष्णु भी है ना, ब्रह्म भी है, गोविंद भी है, ये है, आकार नहीं है। जो भिन्न होवेंगे तो असत, जड़, दुख रूप वाणी के तथा मन वाणी के गोचर अनात्मा दृश्य होंगे। अगर हम अपने आप को वो साक्षी नहीं मानते, वो गोविंद नहीं मानते, वो ब्रह्म नहीं मानते, तो फिर क्या मान रहे हैं? खोजता मंदिर पीऊँ, है ना, यो नाम रूपाकार वाला मंदिर पीऊँ, तो यो नाम रूपाकारता झूठा है, ये तो मिथ्या है, ये एक जैसा तो रहता नहीं। पर वो परमात्मा हमेशा एक जैसा ही है। जो जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है, सो सो दृश्य है, जो जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वहाँ पे देखो, अब सभी तुश्रीम हो गए, पीछे देखें तो कोई किसी ने आगे नहीं बोला, तो क्योंकि वो मन वाणी का कथन ही नहीं है। वहाँ पे तो खाली मौन आ जाता है, अगर हम उसको लेते हैं तो। अगर मन वाणी से हम कथन चिंतन करते हैं तो वो दृश्य कोटि में आ गया, दुख रूप हो गया, जड़ हो गया, अनित्य हो गया, अनात्मा हो गया। तिनको तुम सम्यक अपना स्वरूप ना जाने, कायिक वाचिक मानसिक कर्म करते भी आपको अकर्ता अभोक्ता जाने। ये देखो, जब तक अब शरीर है ना, अभी ये शरीर हम कह रहे हैं ओ कहनी, है ना, ये अनात्म है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। पर कर्म किससे होंगे? इससे ही खेल खेलते हैं हम। पर बुद्धि में हमारा दृढ़ क्या हो? हाँ, अकर्ता भी मैं वहाँ एक खाली उनका साधन है,
है ना। काम तो हम इसी से करेंगे। जब तक शरीर है ये बैठ नहीं सकता बुत बनकर, कर्म करेगा, कर्म करते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि वहाँ हो, हमारा फोकस वहाँ पर हो, अपने साक्षी पर वो है तो इसको करवा रहा है ना। उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक उंगली भी नहीं हिला सकते हम। तुमको 3 कर्मों का स्पर्श सुख दुख फिर ना होगा। हमें सुख दुख कब होता है? जब शरीर पर बैठते हैं, जब हम शरीर से ही अलग हो जाएंगे। कर से कर्म यो है ना, पर हमारी बुद्धि में नहीं होगा। ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर हमें सुख दुख नहीं लगेगा। अगर मैं बन के कोई कर्म करते हैं फिर सुख भी लगता है, दुख भी लगता है। सुख के पल तो निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, पर दुख निकलता ही नहीं है, पहाड़ जैसे लगता है। फिर वही भगवान जी कह रहे हैं, अगर तेरे को सुख देखना आ जाएगा ना तो दुख भी दिख जाएगा। हमें सुख देखना ही नहीं आता, सुख में हम बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो फिर दुख भी हमें बहुत लगता है। फिर जैसे चकोर की चंद्रमा के साथ अति प्रीति होने से अग्नि का भक्षण करता हुआ भी अग्नि का दाह तिसको नहीं होता, है ना। अब देखो, चकोर की चंद्रमा के साथ है प्रीति, है अति प्रीति है। जहाँ हमारी अति प्रीति होती है ना, चाहे वो सामने वाला दुख दे रहा हो ना, वो लगता ही कहीं, पता ही कहीं लगता होंगे। भलावी मन में उनके प्रति अच्छा ही रस है, ये भाव है। अगर जो हमें नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, वो हमारे लिए अच्छा भी करेगा तो भी गलत लगेगा हमें, है ना। क्यों लगता है? भमदेदा सारा भमदा है ना, भमदेदा कुछ नहीं भमदा। ये हमने अपने मन के अंदर ना दृढ़ता कर रखी है। अब ये महादेव जी आए, उन्होंने बताया। अब आगे शुक्र आए हैं। इसी समय शुक्र आए और कहने लगे, जब लग त्रिपुटी विषय ना बैठे तब लग सुख नहीं पता। अब सुख शरीर पर बैठते हैं तो लगता है, दुख भी शरीर पर बैठते हैं तो लगता है, नहीं तो दोनों का भान नहीं होता। अब वो कह रही, वो त्रिपुटी मतलब ये शरीर पे नहीं बैठते तब तक सुख का नहीं पता चलता, उससे तुरिया श्रेष्ठ है। व्यास ने कहा, हे शुक्र, अब उन्होंने कहा ना उससे तुरिया श्रेष्ठ है, क्या मतलब है इसका? तुरिया देखो, उन्होंने बोला ना, तीसरी समय शुक्र है और कहने लगे, जब लग त्रिपुटी विषय ना बैठे तब तक सुख नहीं पता चलता। अब सुख का भान हमें तब होगा जब हम शरीर में बैठेंगे, है ना। फिर कहते हैं उससे तुरिया श्रेष्ठ है। अब तुरिया में हमें कुछ पता नहीं चलता, चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, ठीक है। ये हमें कब पता चलता है? जब शरीर पर बैठते हैं। व्यास ने कहा, हे शुक्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रकाश करने वाले आत्मा का नाम तुरिया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उससे तुरिया श्रेष्ठ है। अब कहते हैं सुख का तो तब पता चलेगा कि जब हम शरीर पर बैठेंगे। तुरियम में तो अपनी आनंद ही आनंद है ना। अब तभी व्यास जी कहने लगे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रकाशक। अब तुरिया किसको कहते हैं? जो ऊपर उठ जाएगा सबसे। हाँ, जो ऊपर उठ गया। तभी व्यास जी बोल पड़े बीच में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रकाश करने वाले आत्मा का नाम तुरिया है। अब तुरिया अवस्था श्रेष्ठ है, पर तुरिया भी केंद्र द्वारा है,
उस आत्मा, उस साक्षी के द्वारा। तिसकी ही श्रेष्ठता है, अन्य की नहीं। तुरीय भी अवस्था हो गई, तुरीय भी एक अवस्था हो गई, पर हमें तो अवस्थाओं में भी नहीं रहना, हमें यहाँ से भी आगे जाना है। तभी उन्होंने कहा तिसकी ही श्रेष्ठता है, किसकी? आत्मा की, अन्य की नहीं। सो आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी हर वक्त अपरोक्ष एक अवस्था एक टाइम रह सकती है ना, हमेशा नहीं रह सकती। पर जो वो साक्षी है वो सब अवस्थाओं में है। जो आत्मा तीन में पूर्ण ना होवे तो तीन का प्रकाश कैसे होवे? हम जानेंगे कैसे? अब जागृत अवस्था है या सुषुप्ति है या तुरीय है या स्वप्न है, तो इसका क्या मतलब है? वो सब में है। इससे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को त्याग कर तुरीय में स्थित होवे, यह वचन हंसने के योग्य है। अब हम कहते हैं ना, हम तुरीय अवस्था था हमने अपनी, है ना। अब ओ आखते फिर इनको भी छोड़, तुरीय अवस्था को भी छोड़, अब तू सीधा जंप लगा उसमें आ, अपने साक्षी भाव में आ। तभी उन्होंने कहा भी अगर तू कहता है कि तुरीय अवस्था में स्थित हूँ मैं, अब यह भी हंसने योग्य है, वो भी अवस्था होगी। अगर तेरे को स्थित होना भी है तो किस में? हाँ, जो अपने आप में तो बैठ, है ना, बैठने की वो जगह है। तुरीय अवस्था तेरे को फिर भी छोड़नी पड़ेगी। जागृत आदिकों में पूर्ण हुआ तिनका प्रकाशक सुख रूप तुरीया आत्मा मैं ही हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है, ये जागृत आदिकों का साक्षी है ना, पर तुरीया तू अपने साक्षी को जान, वो मैं ही हूँ इनका आधार। यह निश्चय तो ठीक है, तैसे ही सुख रूप आत्मा सर्व अंगों में पूर्ण है। सब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो ना हो, हर जगह पर है, कोई कण खाली नहीं है उसके बिना। जो आत्मा सर्व अंगों में पूर्ण नहीं होवे तो सर्व अंगों का ज्ञान फिर नहीं होना चाहिए। वो है तभी ज्ञान हो रहा है हमें, अगर वो ना हो तो हमें ज्ञान भी नहीं होगा, अगर वो पूर्ण ना हो तो। क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, अन्य नहीं। सर्व अंगों को त्याग कर त्रिपुटी में स्थित होवे, ये तेरा कहना लज्जा का काम है। त्रिपुटी तो शरीर वाली होगी, फिर क्यों बैठे हैं हम वहाँ पे, है ना, क्यों अवस्थाओं में आए हैं हम? क्योंकि सुख रूप आत्मा ही पूर्ण है। जो पूर्ण होते हैं ना, वहीं पे आनंद आता है हमें। अब संसार अधूरा है, यहाँ हमें आनंद नहीं आता। अब मान लो हम फैमिली में घर पर 4 या 5 हैं मेंबर फैमिली के, सबको नहीं प्रसन्न कर सकेंगे हम, कोई ना कोई नाराज रासे ही रासे। तो इससे अच्छा है अपने आप को प्रसन्न कर ले, उस एक को ही प्रसन्न कर ले, फिर दूसरों की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, है ना, चाहे वो प्रसन्न हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे, है ना। खुद अंतर्यामी देवता हमारा प्रसन्न है, आप प्रसन्न रासो मिला। अच्छा, सामने से जो कुछ मर्जी आ रहा हो शब्द ना, लगता नहीं है फिर, क्योंकि हम अपने आप में पूर्णता में बैठे हैं, बाहर वो अधूरे हैं सारे, है ना। या तो एक दृष्टि ये वाली बने या फिर एक पूर्णता वाली दृष्टि बन जाए। हूँ देवता तू बैठे, उसमें भी तो तू ही बैठा है। अब
तू ही तो बोल रहा है, बोलने वाला तू, सुनने वाला तू, मैं तो मौज में हूँ। ओ बोलदा पिता सुन से कौन, वही तो सुन से बोला ला उठी अपने हाँ बोलता भी मैं बेटा, फिर वो खत्म हो गया ना, फिर वो कुछ लगेगा तो नहीं, कुछ अंदर तो नहीं जाएगा, है ना। या तो वैसे चलूं तो सही, एक रास्ता तो पकड़ूं आपा कदण वो रास्ता पकड़ गिंदू, कदण इयो पकड़ गिंदू। हमें एक पे दृढ़ता करनी है। अगर हमारी एक पे दृढ़ता हो जाती है ना, चाहे वो विधि ले लो चाहे निषेध ले लो, पहुंचेंगे वहीं पर ही हम फिर। अब यही कहते हैं कि वही आत्मा ही पूर्ण है और वही सुख रूप है। त्रिपुटी तो रुधिर मांस अस्थि रूप है, इसमें सुख कहाँ है? शरीर में सुख है? बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा सर्व अवस्था में सम है और आत्मा में सब अवस्था में सम है। मैत्रेय ने कहा, हे पराशर, मैं कौन हूँ? नेत्र, त्वचा, कान, रसना, घ्राण हूँ, व हाथ, पाँव, वाक, शीश, गुदा हूँ, शब्द आदिक 5 विषय हूँ, व सत, रज, तम 3 गुण हूँ। मैत्रेय ने कहा, है ना, मैत्रेय जी कह रहे हैं पराशर से। शुरू में भी उन्होंने यही प्रश्न किया था, है ना, मैं कौन हूँ? वह प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हूँ, वह 5 भूत हूँ, वह जड़ माया हूँ। अब ये पूछ रहे हैं मैत्रेय जी की मैं कौन हूँ? पराशर ने कहा, यह सब तुझे चिदघन देव से प्रकट हुए हैं, तुझको कौन कहे जो तू अमूक है। अब ये सारा कुछ हम बोल किसकी सत्ता से रहे हैं? उस साक्षी की, है ना। तो कहते हैं उसी से ही तो बोल रहा है ये सारा कुछ, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। कहते हैं फिर कौन क्या तेरे को कहें? अब वही उदाहरण हम बार बार लेते हैं कि सूर्य की किरण सूर्य रूपी है, सूरज से निकली है ना, इसलिए वही रूप है। अब ये सारा कुछ उससे निकला है, गुण है, अवस्थाएं हैं, प्राण है ना, विषय है, शब्द वगैरह है, जो भी है, 5 महाभूत हैं। कहते हैं ये वही रूपी है, तुझे कौन कहे जो तू अमूक है। अब वो वहाँ चुप हो गए। अब आगे है, मैत्रेय ने कहा, इस संसार समुद्र जल से मैं पार कैसे होऊं? पराशर ने कहा, तुझ अस्ति भांति प्रिय रूप वस्तु से भिन्न संसार समुद्र जल है ही नहीं, तो पार भी किससे होना? अगर देखो हम अपने आप को कुछ मानेंगे ना, लाता थी सुब्यापत हूँ पार थी। जब उन्होंने बोल दिया कि वो पूर्ण है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, अब वो पूर्ण हो गया तो मैं अलग थीगी, मैं भी तो हुआ थीगी। मतलब मैं कह तो पार थी, वहाँ कहाँ से पार हूँ फिर? अगर मैं मैत्रेय बनकर बैठूंगी फिर पार होंगी, है ना। अगर ये नाम रूप आकार बन के बैठेगी फिर पार होने की जरूरत है। अगर वो नाम रूप ही नहीं है, वो पूर्ण है, तो ओ भी ब्रह्म, ए भी ब्रह्म, सारा ब्रह्म ब्रह्म, है ना। बोला ओ ए आखन दी लोड़ भी कहनी, ठीक है, सारा वही है, पूर्ण है वो। इस संसार समुद्र जल से मैं पार कैसे हूँ? मैत्रेय ने कहा। पराशर ने कहा, तुझ अस्ति भांति प्रिय रूप वस्तु से भिन्न संसार समुद्र जल है ही नहीं, तो पार किससे उतरता है? लज्जावान हो,
जो मृग तृष्णा के जल से पार होने वास्ते नौका की इच्छा करता है। जल है ना, क्या है ये? मृग तृष्णा का जल। हाँ, है नहीं, दिखता है ना। भला हूँ देखते क्या नौका होवे, जड़ी चीज है। कहने का भाव क्या है कि मन के भावों से हमने ये संसार बना रखा है। कहाँ उंगली निर्देश करें ये संसार है? कर सकते हैं हम? कर ही नहीं सकते। अब जब संसार है ही नहीं तो पार क्या होना? फिर कौन सी नौका चाहिए? अब तभी कह रहे हैं लज्जा का काम है ये। पहले संसार विषय जल को निश्चय कर, जल हो से तई त नाव चल से, नहीं तब जल दे बिना नाव क्यों चल से। पीछे पार होइए। मैत्रेय ने कहा, तुम ही कहो जल कौन है? हाले भी मैत्रेय एक दफे दसो कि जल कौन है, मैं अपनी नौका चलावा। पराशर ने कहा, जैसे जल के बिना समुद्र असार है। समुद्र नाम पड़ा कैसे? जल से ना। जल है तभी समुद्र है। अब जल के बिना समुद्र नाम असार है। तैसे तुझ सुख अनंत चिद आत्मा रूप जल से यह नाम रूप संसार तरंग असार है। जल होगा तभी वो बनेगा, समुद्र बनेगा, नहीं तो हम समुद्र नाम नहीं दे सकते उसको। अब ऐसे ही जो ये हमारी आत्मा है, कैसी है? सुख रूप है, अनंत है, चिद है। ये आत्मा रूप जल से यह नाम रूप संसार तरंग असार है। अब क्या मतलब है इसका? अब अगर वो जल है तो हमने समुद्र उसको दिया, अगर जल ना हो तो हम वो नाम नहीं दे सकते। अब कहते हैं ये आत्मा है तभी हमने इसको संसार नाम दिया। आत्मा है तभी तो देखा हमने, अगर वो ही ना हो तो ये संसार भी नहीं है। जैसे पीछे गिद्दड़ ने कहा था ना, हे राजा तू मेरे को मारेगा तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने कैसे था राजा के, मैं तो बहुत सारे मारे तो त्रिलोकी का नाश था क्या नहीं, और तेको मार सकता त्रिलोकी नाश की में थी वैसे। तो फिर कैसे कहा था गिद्दड़ ने भी मैं ही नहीं रहूंगा। हाँ, तो फिर क्या रहेगा, है ना। हूँ तो है, वो हूँ तो संसार है, तभी नाम आया ना संसार का। संसार रूप समुद्र कहाँ है? अब ये वाला संसार क्या है? मन का है। अब जो मन वाला समुद्र है उसको कौन सी नौका से पार करेंगे? भावों की नौका से, है ना। अब भाव की नौका से ही मैंने संसार बनाया, ठीक है, भावों से संसार बनाया। अब भाव की नौका बना दूं तो उससे ही तर जाऊंगी, फिर पार हो जाएगा। अब भावों की नौका क्या बनाऊं? वो ब्रह्म, उस ब्रह्म पर हम बैठ जाएं, बस उस नौका पर हम बैठ जाएं। जब उस ब्रह्म पर बैठ जाएंगे बाकी बच्चा क्या? किंतु कुछ नहीं। यही मुख्य पक्ष है। गौण अर्थ यह है कि संसार रूप समुद्र में जल अहंकार रूप वासना है। अब मुख्य क्या है? संसार रूप समुद्र में जल, है ना। अब जल क्या है? अहंकार रूप वासना। अब जल हम बढ़ाते जाएं, संसार बढ़ता वैसे।
अब वासनाएं तो खत्म नहीं होंगी ना हमारी, ये जल हमें खुद को कम करना पड़ेगा। पहले पहले इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। पहले रोक लगाएंगे इसको, रोक लगाने के बाद फिर विचार से प्यार से इसको मोड़ेंगे, है ना। चाहे पहले हट से ही क्यों ना मोड़ें, थोड़ा बाउंड तो लगाएं। अब पहले तो हमें लगती ही ना दे बिना सा जी ही नहीं सकते, एक बार हट से इसको मोड़ा, बोला जिंदे तरह से रहे हैं ना। फिर विचार से, अब मैंने इस चीज पर प्रतिबंध लगाया, भले हट से लगाया, तंते को कुछ लोच तक है नहीं ध्यान ना, है ना। फिर विचार से इसको मोड़ा, फिर अब देख आनंद आता है। एक वस्तु छोड़ी, कितना सुख पाया, कितना आनंद पाया। अब ऐसे ही अगर हम आनंद लें, अब एक वस्तु का ही उदाहरण लेकर चलें, एक को छोड़ने से इतना आनंद आया, अनेकों को छोड़ देंगे तो कितना आनंद आएगा। वो फिर अपने आप ही छूटती जाती हैं, छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहाँ पर, क्योंकि एक बार असली आनंद का आना बहुत जरूरी है। मैत्रेय ने कहा, वासना का रूप क्या है? उन्होंने कहा ना, ये वासना ही अहंकार है, इसी से दुख आता है, यही संसार है। पराशर ने कहा, वासना का रूप मैंने देखा नहीं। कोई रूप होवे ता मैत्रेय को लगता पिया उसको जो होवे मैं को कटते बाहर सड्डे में। मैत्रेय ने कहा, जब रूप देखा नहीं तो संसार समुद्र विषय वासना जल है, ये कैसे कल्पा? जब अहंकार रूप वासना नहीं रखता तो मुझको वासना से क्या भय? अब पराशर ने क्या कहा था, भी वासना का रूप मैंने नहीं देखा, है ना। मैत्रेय ने कहा वासना का रूप नहीं देखा तो ये कल्पा कैसे? जो ये समुद्र विषय वासना रूप जल है, कल्पा कैसे देखा नहीं है? तो यह कैसे कल्पा जब अहंकार रूप वासना ही नहीं है, तो मुझको वासना से फिर भय क्या? जब हे कहना कल्पना है, बोला मेरे को भय क्या आइंदा? बोला क्योंकि रूप रहित आकाश किसी को दुख नहीं देता। हाँ, कोई वस्तु होवे सामने पदार्थ रूप वाली आकार वाली, हुंदा ही दुख लग सकता है ना। अब खाली ख्यालों में मैंने डंडा बना दिया और मैं कहूँ कि उस डंडे ने मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा, तो ये क्या हुआ? सत्य है क्या? या जैसे हम बोलें कि बंध्या के पुत्र ने दुख दिया, सत्य है ही कहना, है ना। तो ये क्या है? ये सारी कल्पना है जो हमने खाली बना रखी है। अब जब तक ये कल्पना हम नहीं छोड़ते तब तक संसार रहेगा, और जब कल्पना छोड़ दें तब संसार नहीं रहेगा। ये संसार कैसे कल्पना का है? जो संस्कार है अंदर संस्कार, बाहर संसार। अब अंदर के संस्कार मोड़े हम अपने, ना संस्कारों को जलाएं, पुराने जो संस्कार हैं। क्या करें फिर? अपने देखो, अब जो हम ये कर रहे हैं ना, हम क्लास में आते हैं, है ना, क्लास में हम पढ़ते हैं, तो ये वाले संस्कार अंदर एकत्रित करें, जमा करें, है ना। ये जब हमारे संस्कार जमा होंगे, बाहर संसार वाले संस्कार निकल वैसे आप ही निकल वैसे। ज़्यादा मंथन हम इनका करें। अब जिसका ज़्यादा मंथन होगा वही अंदर रहेगा, वही टिकेगा, है ना। तो अगर ये बढ़ते जाएंगे ये वाले, तो वो ख़त्म होते जाएंगे, वो ख़त्म होंगे तो संसार आपे ख़त्म थी वैसे साकू लोड़ के नहीं ख़त्म करन दी, तो फिर दुख कौन देगा? कोई नहीं देगा, फिर तो है ही नहीं।
कि दुख कौन देगा। ओम तम नमामि